श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देवता वास्तु। वास्तु के अंदर आपने कॉमर्शियल रेसिडेंशियल वास्तु के बारे में सुना होगा, बेसिक वास्तु के बारे में सुना होगा, एडवांस वास्तु के बारे में भी कहीं ना कहीं आपने इस बारे में भी सुना होगा। वास्तु का मुख्य आधार दिशाओं पे है। वैसे हमारी 8 दिशा है, 4 मुख्य दिशा और 4 हमारे दिशाओं के बीच वाले कोने। जब हम देवता वास्तु की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन यानी एक दिशा के अंदर 2 देवताओं का वास होता है। ये देवताओं वास्तु का प्रचलन किस तरह से हुआ, देवता वास्तु किस तरह अस्तित्व में आए, कौन से देवता की क्या भूमिका है और वो देवता वास्तु पुरुष के कौन से अंग पे विराजमान है, इससे रिलेटेड एक वास्तु देवता यानी वास्तु पुरुष की एक दंत कथा है जो आपने हर किसी ने सुनी होगी। नहीं तो आप गूगल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो के बारे में डीपली पता चले। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आपके घर के अंदर या आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो, आपकी घर हो, फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, वहाँ पे देवता वास्तु के बारे में हमें जानना हो तो कौन से ऐसे साधन हैं कि जिससे भावार्थ से हम ये देवता वास्तु सीख सके या समझ सके। आप भी अगर वास्तु के अंदर कोई भी करियर बनाना चाहते हैं या आप वास्तु में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, आपको भी वास्तु सीखने की, एडवांस वास्तु सीखने की, देवता वास्तु सीखने की या बेसिक वास्तु से आपको आपका करियर की शुरुआत करनी है। आप भले ही चाहे अपने मकान के लिए पर्सनली सीखना चाहते हो, मार्केट में कॉमर्शियल प्रैक्टिस करने के लिए सीखना चाहते हो, सबसे पहले आपको जरूरत है एकदम सरल ज्ञान की। सरल ज्ञान किस तरह से प्राप्त होता है? 4-2 दिन का ये वास्तु का पूरा कोर्स नहीं है। इसको एक ऐसे कोर्स के अंदर हमने डिज़ाइन किया है कि आपको हमारी एप्लीकेशन यानी गूगल पे शिव वास्तु एनालिसिस करके हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पे हमने वीडियो के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आपके लिए क्लास एक पूरा कहते हैं ना प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है, पूरा एक सिलेबस रेडी किया हुआ है। वहाँ पे जाके उस क्लास को आप परचेस कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तु को किस तरह से सीखा जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वास्तु के अंदर देवता वास्तु का क्या महत्व है, दिशा वास्तु का क्या महत्व है, वास्तु में कोई दिशा बढ़ जाती है, कोई दिशा घट जाती है, लैंड एनर्जी के बारे में क्या है, वास्तु में कौन सी जियोपैथिक लाइन कहाँ से जहाँ निकलती है, कैसे उस पर ट्रीट करते हैं, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट द्वारा, कौन से डाउजिंग मेथड द्वारा आप वास्तु के अंदर ये सब ढूंढ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वास्तु सीखना है तो एक बार वहाँ पे आप विजिट कीजिए। अब हम आपको बताएंगे, जब भी आपको कोई भी वास्तु के बारे में जानना हो, चाहे आपको दिशा के बारे में जानना हो या देवता वास्तु के बारे में जानना हो, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट का मैप है यानी लेआउट, फर्नीचर लेआउट की बहुत ही आवश्यकता है। उस पर प्रॉपर पूरी डिज़ाइन करनी पड़ती है, जिसको हम ग्रिडिंग कहते हैं। 16 जोन की ग्रिडिंग होती है और 45 देवता की भी ग्रिडिंग होती है। अब वो इस ग्रिडिंग को किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से ग्रिडिंग देखनी है और ग्रिडिंग के माध्यम से किस तरह से देवताओं का स्थान पता चलता है, पूरी प्रॉपर कहते हैं नॉलेज इस वीडियो के अंत तक आपको प्राप्त हो जाएगी। और वो देवता किन किन कारण सर आपके घर के अंदर प्रॉब्लमेटिक है, उसका क्या भोग है, क्या पूजा है, क्या विधि विधान है, क्या मंत्र है और कौन से ऐसे भोग के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब जब देवता की बारी आएगी वहाँ पे हमें भोग पूजा मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा तो ऋषि मुनि जब भी हमें नाराज होते थे तो किसी को श्राप देते थे, बाद में उसका उपाय भी देते थे। यानी वास्तु के अंदर ऐसा मत सोचो कि किसी भी दोष का निवारण नहीं है, पहले श्राप है, बाद में उसका उपाय है। वही वास्तु का बेसिक फंडा है। बस आपको श्रद्धा और श्रद्धा से करना है, समझ से करना है, कोई भी उपाय के पीछे आपको श्रद्धा रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम आज बात करेंगे जयंत देवता के बारे में। आपने यहाँ पे ग्राफिक्स में देखा होगा तो एक कलरफुल ग्राफिक है जिसको ग्रिडिंग कहते हैं। यहाँ पे एक वास्तु पुरुष की इमेज है जो औंधे मुंह हमारी पृथ्वी पे यानी हमारे वास्तु के अंदर लेटे हुए, उनके जो कान के पास और मस्तक के मध्यम में ये एक जयंत देवता का स्थान है। ये टोटली कौन सी डायरेक्शन आएगी, किस तरह से आएगी और आपको ग्रिडिंग के माध्यम से किस तरह से समझना है मैं बताता हूँ। ये पहले आप देख लीजिए कि एक वास्तु पुरुष के कान का जो भाग है, मस्तक का जो भाग है, वहां पे जयंत देवता का स्थान है। और हमारे वास्तु में
आपके वास्तु में, दुनिया के कोई भी वास्तु में जयंत देवता का स्थान वहीं पे ही होगा। अब जब हमने इसकी एक घर के साथ ग्रिडिंग करवाई, तो ये किसी क्लाइंट का हमारा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था। वहां पे हमने जयंत देवता के बारे में यहाँ पे ग्रिडिंग में हमने देखा कि उनका स्थान कहाँ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर एक स्थान जयंत देवता का कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखना, ये जो स्थान बन रहा है पर्टिकुलर, ये जयंत देवता का स्थान बन रहा है। तो यहाँ पे आपने सीढ़ियाँ देखी होगी। जयंत देवता का स्थान ओपन टू स्काई कट हो चुका है, यानी जब भी हम इस देवता की ऊर्जा को डाउजिंग के माध्यम से स्कैन करेंगे तो हमें इन देवता की ऊर्जा का जो फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रेशियो है, वो हमेशा कम मिलेगा। देवता की ऊर्जा किस तरह से स्कैन की जाती है? डाउजिंग मेथड द्वारा स्कैन की जाती है। पॉजिटिविटी के ग्राफ के द्वारा पता चलता है उन देवताओं की स्थिति हमारे वास्तु में क्या है। यानी आपको ग्रिडिंग की भी टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी और डाउजिंग टूल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। मैनुअल स्कैनर, पेंडुलम, एल रोड या डिजिटल स्कैनर, ये आजकल मार्केट में बहुत प्रचलित है। इनके माध्यम के द्वारा आप अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा, क्योंकि आप में भी वो पावर होना चाहिए कि कोई भी डाउजिंग की स्केल को आप माप सके हो। लेजर एंटीना ये एक और भी साधन है जिससे आप देख सकते हो कि ऊर्जा क्या प्राप्त होती है। तो इसके लिए भी हमारी क्लास के अंदर सब कुछ दिखाया गया है कि इस तरह से डाउजिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देवता के बारे में अब हम बात करेंगे। जैन देवता की स्थिति आप देख रहे होंगे इस घर के अंदर यहाँ पे निकल रही है। तो इसको हम ऐसा कहेंगे कि ये जो दिशा के देवता है, ये जर्नली पूर्व दिशा के देवता है, यानी पूर्व और ईशान कोण के बीच में इनका स्थान है। तो ये देवता यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इनको अपना स्थान पूरा नहीं मिल रहा और वहाँ पे जो मिल रहा है वहाँ पे सीढ़ियाँ मिल रही है, जिसको वास्तु की एंटी एक्टिविटी कहते हैं। तो इसके कारण जयंत देवता हमेशा यहाँ पे हमारे घर में नाराज रहेंगे। अब आपके घर के अंदर जयंत देवता का स्थान क्या है, कहाँ पे है और उधर कौन सी चीजें बनी है, तो उसमें वापस हमारा बेसिक वास्तु ही काम करेगा। सबसे पहले देवता वास्तु के हिसाब से देवताओं का स्थान देखिए, फिर बेसिक वास्तु के हिसाब से वो दिशा पकड़िए और वो दिशा के जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, जैसे पूर्व दिशा में शौचालय ना होना चाहिए, सीढ़ियाँ ना होनी चाहिए, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं होनी चाहिए, पूर्व दिशा कटी हुई नहीं होनी चाहिए, वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा। पर यहाँ पे आपको देवता वास्तु से फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट आप उसके जड़ में जाके काम करेंगे, यानी देवताओं के भोग, मंत्र और पूजा के द्वारा आप उस स्पेस को ऐसी एक्टिवेट कर देंगे कि वो देवता आपको हमेशा सफलता देंगे। तो देवता वास्तु के अंदर देवता के जो गुण धर्म है वो भी सीखना होता है, समझना होता है। लाइफ के अंदर वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उसको मैच करना होता है। फिर उस पर काम करोगे तो आपको 100% एज ए वास्तु कंसल्टेंट आपकी कोई भी प्रोजेक्ट होगी वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत ही डीपली नॉलेज है, इसलिए कई देवता वास्तु को छोड़ के सिंपली वास्तु करते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट का थोड़ा अभाव रहता है। पर बेसिक वास्तु ही इधर फॉलो हो रहा है, ये देख लेना। अब जयंत देवता का स्थान हमने ढूंढ लिया। अब हम कहेंगे कि समझिए कि ये जैन देवता हमारे वास्तु के अंदर डिस्टर्ब है, तो इससे हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो अब जैन देवता पूर्व दिशा आ गया। बेसिक वास्तु के पूर्व दिशा में जैन देवता का स्थान है। पूर्व को हम इसको ईस्ट डायरेक्शन के नाम से भी प्रचलित है। देवराज इंद्र के पुत्र है। वास्तु पुरुष मंडल में पूर्व दिशा के देवता अर्थ, विजय, सफलता, प्रतिष्ठा, यानी देवराज जो इंद्र है उनके जो पुत्र है उनका नाम जयंत देवता है, जो विजय और सफलता के प्रतिष्ठा है। यानी ये एक ऐसी चीज है कि अगर पूर्व दिशा में कोई भी दोष होगा तो आपको कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगी और मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त नहीं होगी। ये बेसिकली फंडा है। शास्त्रीय महत्व, विजय और सफलता की शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा व नेटवर्किंग, उत्साह, सक्रियता और नई ऊर्जा, मानसिक प्रसन्नता और स्पष्टता। तो फ्रेंड्स, जब पूर्व दिशा के अंदर कोई भी दोष होगा तो ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे मेरे तरह यूट्यूबर होंगे उनको इन देवता के द्वारा असफलता प्राप्त होगी, क्योंकि पूर्व दिशा में हमारे भी शौचालय है, हमने उसकी ट्रीटमेंट की है, पर चाहिए ऐसी सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पूर्व दिशा के जो देवता है
इंद्र के पुत्र जयंत देवता है, वो वहाँ पे नाखुश है, जिससे हमें नेम फेम की प्राप्ति नहीं हो रही और हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है। ये आपके पास एक कहते हैं एक सटीक उदाहरण भी है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो रन होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कि नेटवर्किंग हमें प्राप्त नहीं हो रही। यानी नेटवर्किंग में हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें पहले जयंत देवता की पूजा करनी होगी, उनको प्रसन्न करना होगा, तो 100% सफलता मिलेगी। मानसिक प्रसन्नता और स्पष्टता, क्लियरिटी नहीं मिलेगी, मानसिक प्रसन्नता नहीं मिलेगी, ये सब जैन देवता के नाखुश होने के परिणाम है। तो आप उनका महत्व द्वारा आप मैच कर सकते हो कि आपके जीवन में क्या क्या मिसलेस है। अब शुभ फल, यदि दोष मुक्त हो तो अगर जैन देवता आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी रेशियो के अंदर है, वहाँ पे कोई भी दोष नहीं है, तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। अगर जैन देवता दोष मुक्त है तो कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रतियोगिता में विजय मिलेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, प्रभावशाली लोगों से संपर्क होगा, आत्मविश्वास व साहस मिलेगा, धन आगमन में वृद्धि होगी और संतान सुख मिलेगा। इतनी सारी चीजें आपको जयंत देवता के द्वारा प्राप्त होती है, पर कंडीशन क्या है, वास्तु के अंदर पूर्व दिशा दोष रहित होनी चाहिए और वहां पे जैन देवता का जो स्थान है वो एकदम स्वच्छ, सुंदर और प्रभावशाली होना चाहिए। दोष होने पर कार्यों में बाधा, प्रतिस्पर्धा में हार, सामाजिक दूरी या बदनामी, निर्णय में भ्रम और आत्मविश्वास की कमी। यानी पूर्व दिशा में स्थित जैन देवता अगर नकारात्मक अशुभ फल दे रहे हैं तो इस तरह से आपके जीवन के अंदर उसके सिम्टम्स दिखे जाएंगे। शुभ फल दे रहे हैं तो इस तरह से आपका जीवन होगा और अशुभ फल दे रहे हैं तो इस तरह से आपका जीवन होगा। आप किसी वास्तु को कंसल्ट करें या ना करें, अगर आपको इसमें आपका जीवन की प्रतिबिंब मिल रही है तो आप जयंत देवता के जो मैं यहाँ से उपाय बता रहा हूँ वो उपाय कर लेना, क्योंकि उपाय करने से अगर वो खुश है और उपाय करोगे तो भी आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी, और दोष में अगर उपाय करोगे तो और ज्यादा समृद्धि में वृद्धि होगी, क्योंकि हम दोष के अंदर जयंत देवता की पूजा कर रहे हैं। तो आपको देवता को किस तरह से ढूंढना है, बेसिक वास्तु का नियम, पूर्व दिशा के अंदर जैन देवता का स्थान है तो घर की पूर्व दिशा निकाल लीजिए। ऐसी ग्रिडिंग नहीं कर पाते तो सिंपली आप अपने हिसाब से ग्रिडिंग कर लो तो आपको क्लियरिटी होगी। अब जयंत देवता का भोग, तो उनको भोग में क्या क्या चीज प्रसाद रूप से बहुत ही प्रिय है। दूध की बर्फी, पेंडा, रसगुल्ला, ये जैन देवता के बहुत ही मुख्य प्रसाद है। खीर, माखन, मिश्री, इनमें से आप एक बर्फी ले लीजिए, रसगुल्ला भी ले लीजिए, खीर भी ले लीजिए, कोई दो से तीन चीजें आप उनको भोग स्वरूप ले सकते हैं। फल व अन्य, केला, नारियल, पंचामृत, भीगे काले चने व गुड़, इस तरह से ये फल और अन्य सामग्री का भी आप संयोजन कीजिए। विशेष सामग्री, तुलसी दल, पान, सुपारी, इलायची, सफेद चंदन, तो इस तरह से आप द्रव्य इकट्ठा कर लीजिए जैन देवता की प्रसन्नता के लिए। फिर पूर्व दिशा को साफ सफाई कीजिए, गंगा जल छिड़किए, वहां पे एक दीपक लगाइए। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से इस देवता को आपको प्रसन्न करना है। जैन देवता की पूजा विधि, शुभ समय रविवार या गुरुवार, सूर्योदय का समय, मुख पूर्व दिशा की ओर। यानी आप रविवार या गुरुवार को पूजा कर सकते हैं। रविवार को खड्डा नहीं करना, यानी वहां पे अगर आपको जैन देवता प्रतीक रूप कोई यंत्र दबाना है तो रविवार को नहीं करना, वो कभी भी कर लेना। गुरुवार को करना, अगर आपको खाली विशेष भोग और पूजा ही करनी है तो रविवार या गुरुवार कर सकते हो। पूजन सामग्री में है पीला या सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, केसर तिलक, पीले फूल, गेंदा फूल, घी का दीपक। पहले उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कीजिए, घी का दीपक और कपूर जलाइए, देवता का प्रतीक कोई यंत्र रखिए, फोटो रखिए, उनको जनोई प्रदान कीजिए, फिर उनको भोग दीजिए, फूल चंदन से तिलक कीजिए, फूल चढ़ाइए और वहाँ पे एक दिया कर दीजिए। जो पहला दिया है वही दिया रखना है। ये सब भोग सामग्री आपको पान के पत्ते के ऊपर रखनी है। हमारी बहुत सारी वीडियो जो प्रैक्टिकल है इसके ऊपर, उसके भी लिंक हम इस पे रख देंगे जिससे आपको क्लियरिटी हो। फिर वहां पे बैठ के आसन पे ओम जयंताय नमः
इस तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हो। यह मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम जयंताय नमः 108 बार, 9 बार, 18 बार। जन पूजन हेतु आवश्यक सामग्री सरल सूची में है, एक जनोई 1 नंग, नागरवेल पान के पत्ते 10 नंग। इस तरह से ये पूजा आप संपन्न कर सकते हो। पूर्व दिशा के कोई भी दोष होंगे, शौचालय है तो ये पूजा बाहर करनी है। कोई भी प्रकार का वहाँ पे दोष है या जीवन के अंदर वो शुभ अशुभ फल की जो रुचि मैंने आपको बताई थी, इस तरह से आपके जीवन के अंदर आपको कुछ महसूस हो रहा है तो ये पूजा आप कर सकते हो। विशेष माहिती के लिए आप मेरा डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, आपको मैं मदद करूंगा कि बस आपके जीवन में जैन देवता खुश हो, क्योंकि देवता वो अकेले आपके नहीं है, हमारे भी है। अगर आपके घर के अंदर वो देवता शुभ स्थिति में नहीं है तो ऑलरेडी हमारे देवता प्रॉब्लम में है, ऐसा समझ के हमने ये पूरा संयोजन आपको समझाया है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।